बैक टू माय चैनल। तो आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना है ये देखते हैं। पहला हमारा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड आया था, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको अपने आंसर में लिख सकते हैं हम। ठीक है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो अनलॉफुल और पनिशेबल है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और जैसे प्रोटेक्शन किनको, जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस को, उनको। और ये टाइम से जस्टिस देने के लिए बनाया गया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसमें बोला गया कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कन्वीनियंट मैनर में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक है कि टेक एडिक्वेट जो स्टेप्स है, एडिक्वेट स्टेप्स लेना वायलेंस जब होता है तो इम्प्लीमेंट करना सफिशिएंट प्रोग्राम एजेंडा फॉर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, गारंटी रिकवरी। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफेंसेस, अपॉइंटमेंट बाई, अब जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है उसको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें है ये वैरी करेगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिपेंड करता है कि साइज क्या है। और सेक्शन 10 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें फंक्शन और ड्यूटीज़ दिए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, और इसमें है कि ये जो है ये किसके अंडर में आता है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये है सेक्शन 10 जो डोमेस्टिक वायलेंस का है। और इसका, और ये जो कंपनीज एक्ट 1956 और ये जो आए हैं, इसका एम था प्रोटेक्ट करना राइट टू वुमेन लॉफुली। ठीक है, वुमेन को लॉफुली प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना लीगल एड, मेडिकल फाइनेंस प्रोवाइड करना और अदर जो भी सहायता है वो प्रोवाइड करना। सेक्शन 6 शेल्टर होम प्रोवाइड करना। ठीक है, सुटेबल शेल्टर जो भी विक्टिम है उनको। और एक न्यूज़ आया हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 2022, उसमें तो एक टर्म आया सोएट करके, SOAT। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो डेवलप किया गया है हेल्प करने के लिए। ठीक है, वीडियो जो भी ऑन फील्ड ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए कि वो क्विक डिसीजन ले पाएँ और एक्यूरेट डिसीजन ले पाएँ ऑफ साइट ड्यूरिंग मैच। जो मैच होगा उसके दौरान सही डिसीजन और एक्यूरेट डिसीजन ले पाएँ, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इसमें 12 कैमराज हैं, 29 डेटा पॉइंट्स ऑन ईच जो प्लेयर्स हैं एट पेस ऑफ 50 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें 12 कैमराज लगाए गए हैं, 29 डेटा पॉइंट्स रखे गए हैं। और 2 पार्ट है इस टेक्नोलॉजी के, सेंसर इनसाइड मैच बॉल, सेंसर लगाया गया है इनसाइड जो बॉल है, जो मैच खेलने के दौरान जो बॉल यूज़ होगा उसमें। ठीक है, और वीडियो असिस्टेंट रेफरेंस होगा, VAR। 2 तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की गई है। एक न्यूज़ हमारा आया है LGBTQ से रिलेटेड, उसमें देखेंगे तो ये कुछ जजमेंट है जो हमें याद रखना है। अगर सेम सेक्स मैरिज की बात आएगी, सेम सेक्स मैरिज की न्यूज़ मतलब हमारे पेपर में, तो उस समय हमें जजमेंट जैसे LGBTQ से रिलेटेड जजमेंट है, जैसे जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो इसमें कहा गया है कि राइट टू चूज़ एंड मैरी पार्टनर कंसीडर टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम। तो जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो है उसमें है कि चूज़ करना पार्टनर को और शादी करना कॉन्स्टिट्यूशनली एक गारंटीड फ्रीडम है, कि किसी को भी ये फ्रीडम दी गई है कि वो चूज़ कर सकता है और अपने पसंद से शादी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कहा है कि इंटीमेसीज ऑफ मैरिज लाई विद इन अ कोर जोन ऑफ प्राइवेसी विच इज़ इनवायलेबल। तो मतलब इसमें इंटीमेसी है जो मैरिज की, ठीक है, वो एक प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, सबकी, और इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है। और इसमें एक चीज़ और कही गई कि सोसाइटी हैज़ नो रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग आवर चॉइस ऑफ पार्टनर। मतलब सोसाइटी नहीं डिसाइड करेगी कि आप किससे शादी करोगे, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। नेसेसरीली बी held to be unconstitutional and specifically violative of Article 14, 15, 21 of the Constitution। तो कोई भी शादी है, ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब माना जाएगा, ये मैं यहाँ लिखना भूल गई, लिख लेना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया अगर वो 14, 15 या 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर उसको वायलेट करती है तो। सॉरी, लिखा है मैंने, नेसेसरी बी हेल्ड टू
नेसेसरी बी हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा अगर वो वायलेटिव होती है, वायलेट करती है आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। G7, अब यहाँ पे ग्लोबल सील्ड से रिलेटेड हमें पढ़ना है जो कि न्यूज़ में है। तो इसमें ये कहा गया है ग्लोबल सील्ड जो COP27 में इसके बारे में जिक्र किया गया, जर्मनी प्रोवाइड करेगी 170 मिलियन यूरो ग्लोबल सील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव, हेल्प करने के लिए जो लो इनकम और वनरेबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्लाइमेट कैलामिटीज़ जब के लिए उन लोग को हेल्प करेगी। इसका एम होगा स्ट्रेंथन करना सोशल प्रोटेक्शन स्कीम को, क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस को, और कंट्रीज जैसे कि कनाडा, आयरलैंड और डेनमार्क उन्होंने भी प्लेज लिया है कि वो फर्दर 40 मिलियन यूरो इस इनिशिएटिव में देंगे, मदद करेंगे। स्कीम है टूवर्ड लॉस एंड डैमेज, ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये था आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। थैंक यू।